माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की जय श्री श्री राधा कांत भगवान की जय जगदीश शिवपाद की जय अंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो पिछली बार क्या कर रहे थे कौन बताएगा? पिछली बार हम क्या कर रहे थे, क्या किस पॉइंट पे हमने यस प्रभु जी। कौन बताएगा? प्रभु जी आपने, प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी 19 श्लोक किया था आपने, 7.19 एक्सप्लेन किया था महात्मा कौन है, वास्तविक महात्मा कौन है, और उसमें हाँ, काफी हाँ। सारे दृष्टांत दिए थे। और आज जो श्लोक है आपने बोला था 20 श्लोक आप सबने तात्पर्य पढ़ के आना है। आई आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 20वां श्लोक 7वें अध्याय का। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है काम स्थिते हृदज्ञाना प्रबदन्ते अन्य देवता तम तब निममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। तो निकाल लिया, सबने श्लोक निकाल रखा है। ये जिन्होंने श्लोक निकाल रखा है वो कृपया रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाइएगा, और जो कैमरे पे नहीं है कैमरे पे आइएगा जल्दी से। तो काम स्थिति हृत ज्ञान प्रपदन्ते न देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो इस श्लोक का जो अर्थ है वो इस प्रकार से है, काम ही कामनाओं के द्वारा तय तय करता है उन हृत ज्ञान हर लिए गया ज्ञान, अर्थात जिनका ज्ञान अनेक प्रकार की इच्छाओं से हर लिया गया है, कामनाओं से हर लिया गया है। प्रपदन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, तम तम निममा स्थाय, उन नियमों का पालन करते हैं, अर्थात अपने अनुसार नियमों का पालन करते हैं। प्रकृत्या नियता स्वया, जैसे जैसा उनका प्रकृति होती है, स्वया करता है अपनी, उनकी अपनी जैसी जैसी प्रकृति होती है, या प्रकृत्या करता है स्वभाव, जिन जैसा जैसा उनका स्वभाव होता है वैसे वैसे ही क्या करते हुए अपने हिसाब से वो देवताओं की पूजा करते हैं। कोई विधि विधान का पालन भी नहीं करते हैं, अपने अपने हैं स्वभाव के अनुसार वो देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि जो देवताओं के भक्त हैं उनका ज्ञान हर लिया गया, हरित ज्ञान, अर्थात वो अज्ञानी है,
जो देवताओं की शरण में जाते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो क्या है? अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है। और इसके साथ साथ एक गलती और भी करते हैं वो, कि वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार देवताओं की आराधना करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं। वो भी ठीक ढंग से नहीं करते हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं करते हैं, है ना। उनमें से कोई होता है शास्त्रों के थोड़ी सी आज्ञा का पालन करते हुए करते हैं, लेकिन ज्यादातर अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो विधि विधान बना लेते हैं देवताओं की पूजा के, और पूजा करने लगते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं मेरे को। मैंने आपको इस श्लोक का अर्थ बता दिया है। तो इस श्लोक के अर्थ में कुछ किसी को कठिनाई आई हो, क्योंकि देवताओं का जो ये मैटर है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। लोग ज्यादातर जो है देवताओं के उपासक हैं और इस टॉपिक पे ज्यादा बहस करते हैं। इसलिए मैं आपसे पहले ही पूछ लेना चाहता हूं कि अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है? जिनका कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सब 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 जो है वो मानते हैं कि जो हमने बोला या गीता जो बोल रही है वो ठीक है। तो रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाइएगा। हाँ जी माता जी। सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो उषा मल्होत्रा माता जी, आपका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। उषा मल्होत्रा माता जी, आप अपने कैमरे के बीच में अपना फेस लेके आइएगा। हम्म। तो भगवान यहाँ पर अब पहले बताया कि महात्मा कौन है, अब दूसरा बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा में और मेरी पूजा में क्या अर्थ है। देवी देवताओं के उपासकों को क्या हानि उठानी पड़ती है ना, वो इन श्लोकों में वर्णन करेंगे। तो हम्म, इससे अगला श्लोक है, उस पे आएंगे। दूसरा श्लोक है 21वां श्लोक, यो यो याम याम तनुम भक्तः। 22वां श्लोक जो 21वां श्लोक है, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यहम्। मेरी आवाज साफ आ रही है सबको? जिनको आ रही है हाथ उठाइएगा। सबको आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब 20वें श्लोक में आपका एक प्रश्न उठ सकता है, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है। क्या आ सकता है? आप कह सकते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वो ही देवताओं के स्वामी हैं, उन्होंने ही देवताओं को और सारी संसार को उत्पन्न किया है, तो फिर जो भगवान तो सर्वसमर्थ है, फिर भगवान देवी देवताओं की शरण में लोगों को क्यों जाने देते हैं? अपनी ही शरण में रख लें। क्यों जी? ये प्रश्न उठ सकता है।
क्या भगवान के पास इतनी पावर नहीं है कि वो देवी देवताओं की शरण से हटा करके अपनी शरण में ले आए जीवों को, मनुष्यों को? यदि वो सर्वे सर्वा है, देवताओं के भी स्वामी हैं, सब कुछ हैं, तो कोई प्रश्न कर सकता है तो फिर भगवान अपने आप ही अपनी सेवा में लगा लें। देवी देवताओं की तरफ हमें क्यों जाने देते हैं? हमारा मन ऐसा बना दे, हमारी बुद्धि ऐसा बना दे, है ना, कि हम देवताओं की शरण में जाएं ही नहीं, उनकी शरण में जाएं। तो इसका उत्तर भगवान स्वयं देते हैं 21वें श्लोक में। 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो यो, यो का अर्थ है जो जो। वास्तव में यो शब्द नहीं है, शब्द है यह का अर्थ है जो। तो यह इसका संधि विच्छेद में यह बनता है, और जब संधि कर देते हैं तो यो बन जाता है, विसर्गों का यो बन जाता है, ठीक है ना। तो यो का अर्थ है यह का अर्थ है जो जो। यो याम याम, याम का अर्थ है जिस जिसकी, है ना, याम जिसकी जिसकी, जो जो जिसकी जिसकी, तनुम, तनुम का अर्थ है देवता, जो जो जिसकी जिस देवता की, भक्ता, जो जो जिस देवता का भक्त है, यो याम जो जिस तनुम देवता का भक्त है, यो याम तनुम भक्त है। और क्या करता है? श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा से उनकी अर्चना, अर्चितुम करते हैं अर्चना, पूजा करना। यो याम तनुम भक्तः श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, जो जो जिस देवता की पूजा करने की इच्छा उत्पन्न करता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यो याम तनु भक्त श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम। तो तस्य कहता है उसकी, है, जो भी जिस देवता का भक्त है उसकी, तस्य करता है उसकी, है ना। तस्य अचलाम श्रद्धाम, श्रद्धा को अचल कर देता हूं। तो मैं स्वयं उस देवता के भक्त की श्रद्धा को देवता में क्या कर देता हूं? स्थिर कर देता हूं। तस्य अचलाम, अचलाम करता है उन्हें स्थिर कर देता हूं। चल ठीक है, तुम शिव जी की पूजा करने चाहते हो तो शिव जी में ही श्रद्धा उत्पन्न कर देंगे। गणेश जी की चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण, गणेश, क्योंकि आपकी श्रद्धा गणेश जी में है तो गणेश जी में ही आपकी श्रद्धा स्थापित कर देंगे। तो यो याम तनुम भक्त श्रद्धे अर्चितुम इच्छति, जो जो जिस देवता की पूजा करने की इच्छा उत्पन्न करता है, तस्य अचलाम श्रद्धाम, उसकी उस श्रद्धा को उक्त देवता में मैं क्या कर देता हूं? अचल कर देता हूं। अचलाम करते स्थिर है। तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम, तामेव करता है उसी में, विदधामि करता है स्थित कर देता हूं, अहम मैं पक्की कर देता हूं। तो उस देवता के भक्त की श्रद्धा को उसी देवता में मैं क्या कर देता हूं? स्थापित कर देता हूं, श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। अर्थात यदि आप देवताओं की भी पूजा करना चाहते हैं तो भी आप भगवान की इच्छा के बगैर नहीं कर सकते।
आप देवी देवताओं की पूजा भी भगवान इच्छा के हैं, भगवान श्री कृष्ण की सैंक्शन के द्वारा है, परमिशन के द्वारा कर सकते हैं। यदि भगवान ना चाहें तो आप देवी देवताओं की पूजा में जाएं भी ना, उनकी भक्ति भी ना करें। लेकिन भगवान क्या है? भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं और हम अनुस्वतंत्र हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? इसका उत्तर है कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, हम अनुस्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा अणु है, उसमें जितने भी गुण हैं भगवान के, सारे गुण हैं आत्मा में, लेकिन क्वांटिटी बहुत छोटी है। जैसे सागर है, सागर में अथाह पानी है, उसकी बूंद लो, उसमें सागर के सारे गुण मिलेंगे, लेकिन एक बूंद सागर का मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी क्वांटिटी बहुत छोटी है। इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है, भगवान जो है पूर्ण स्वतंत्र है, हमारी आत्मा अणुस्वतंत्र है। तो हम उस अणुस्वतंत्रता का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये भगवान ने हमें परमिशन दी है। भगवान थोपना नहीं चाहते अपनी भक्ति को सबके ऊपर। हाँ, धक्के से मेरे भक्त बन जाओ। यदि धक्के से भक्त बनना था तो भगवान ने ऐसी बुद्धि नहीं देनी थी कि आप देवताओं के शरण में चले जाओ, कहीं और चले जाओ। क्योंकि हम अणुस्वतंत्र हैं, भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, तो हम अपनी अणुस्वतंत्रता का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं, और उसके कारण देवी देवताओं की सेवा में, पूजा में लग जाते हैं। करनी चाहिए किसकी? भगवान श्री कृष्ण की पूजा, लेकिन लग जाते हैं देवी देवताओं की पूजा में। क्यों? क्योंकि हम अपनी अणुस्वतंत्रता का अपने हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं। समझे ना? अणुस्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि इसी अणुस्वतंत्रता का सदुपयोग करना होता तो हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर के उनसे मांगते। समझे ना? तो अणुस्वतंत्रता होने के कारण से जीव जो है वो भगवान को न चाह करके, भगवान से न मांग करके देवताओं से मांगता है, देवताओं की पूजा करता है। ये भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने पर अधिकार है, कोई सा भी कर्म कर लो, किसी की भी पूजा कर लो, समझे? कैसा भी सात्विक कर्म कर लो, राजसिक कर्म करो, तो तामसिक कर्म करो। सात्विक कर्म कौन से होते हैं? जो देवी देवताओं के लिए किए जाते हैं, वो सात्विक कर्म होते हैं। राजसिक कर्म कौन से होते हैं? राजसिक कर्म जो अपने परिवार के लिए किए जाते हैं, अपने पालन पोषण के लिए किए जाते हैं। तामसिक कर्म होते हैं जो दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को मारने के लिए, हिंसा के लिए, चोरी डकैती आदि के लिए किए जाते हैं। तो सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म और तमोगुणी कर्म जो हम ये करते हैं, ये भी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास अणुस्वतंत्रता है, लेकिन फल की स्वतंत्रता नहीं है। मां फलेषु कदाचन। अब आपने सतोगुणी कर्म किया, देवताओं के लिए कर्म किया, उसका फल आपके अनुसार नहीं आएगा, उसका फल भगवान कृष्ण के अनुसार आएगा। आपने राजसिक कर्म किया है, अपने परिवार के लिए कर्म किया, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कर्म किया, उसका फल आपके अनुसार नहीं आएगा, वो भगवान के, कृष्ण के अनुसार आएगा। भगवान ने फल को हाथ में, अपने हाथ में रखा है। कर्म का अधिकार दिया है, लेकिन फल का अधिकार नहीं दिया है। तो हम जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें अनुस्वतंत्रता दी है।
तो उस अनुस्वतंत्रता के कारण भगवान हमारी स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहते, धक्के से अपनी भक्ति नहीं कराना चाहते। तो वो क्या कर देते हैं, अनुस्वतंत्रता का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, है ना, वो जीव के ऊपर छोड़ देते हैं, वो हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, जिसके कारण से जो रजोगुणी लोग हैं यक्ष राक्षसों की पूजा करने लगते हैं, सतोगुणी लोग हैं वो जो है देवी देवताओं की पूजा करने लग जाते हैं, तमोगुणी लोग हैं वो भूत पिशाचों की पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन ये सब हमारी अणुस्वतंत्रता का दुरुपयोग है। और शुद्ध सतोगुण में जब हम आ जाएंगे तब हम केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमारे को प्राप्त होगी, भक्तों का संग भगवान हमें प्रदान करेंगे और हमारी शुद्ध सतोगुणी भक्ति क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो टाइम हो गया है, अगली बार इस विषय को और बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा अभी, मैं अभी अंबाला से बोल रहा हूँ, अंबाला मीटिंग में था, मैं अभी भक्तों के साथ मीटिंग कर रहा था। तो अभी कार में गाड़ी में ही बैठा हूँ, मैं गाड़ी से ही आपको लेक्चर शुरू किया अंबाला से मैंने। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद 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 माता जी। मैंने जहाँ प्रसाद लेना है उस घर के बाहर खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी उस घर के बाहर खड़ी है और भक्त लोग मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं उनके घर के अंदर जाऊं और प्रसाद लूं जा करके। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग अस